तो प्रश्न को समझते हैं। तो कल हम लोग सरल आवर्त गति पढ़े थे कि कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती हो और जो उसका त्वरण है वो विस्थापन के क्या हो, समानुपाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन कितना होगा, उसके लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। ठीक, तो मान के चलते हैं कि कोई वस्तु है या कण है वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। इसको वृत्ताकार मार्ग की गति भी बोलते हैं, वर्तुल गति भी बोलते हैं। वर्तुल गति माने जो घेरे में चले उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तुल गति या वृत्ताकार गति। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं। माना कोई कण फिर किसमें, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक स्थिति P है, अंतिम स्थिति P डैश है, कोणीय वेग ओमेगा, समय अंतराल T, कोणीय विस्थापन थीटा, और इसकी जो त्रिज्या है या आयाम है ना, वो क्या है, कैपिटल A। इतना हमको चित्र के बारे में बोलना है। तो बोलो तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे। माना कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, जिसकी प्रारंभिक स्थिति P, अंतिम स्थिति P डैश, कोणीय वेग ओमेगा, समय अंतराल T, कोणीय विस्थापन थीटा, और हाँ उसका आयाम। ठीक, आयाम बोल देना, उसका आयाम क्या है, A है, और यह एक सरल आवर्त गति है। ये कैसी गति हो गई, सरल आवर्त। अब सरल आवर्त में तो हम पढ़े हैं कि यार ये तो इधर उधर जाती है, तो हमको यहाँ कहीं नहीं देखना है। जब ये कण इधर आएगा, ठीक है, तो एक ये व्यास बन जाएगा। तो व्यास यदि देखोगे तो व्यास के एक बार इधर कण दिखाई देगा, एक बार इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु O कहला जाएगा, माध्य है ना, और इसके दोनों ओर P जो है इधर उधर गति करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी गति हो गई, सरल। घूम तो रहा है वृत्ताकार, लेकिन हम इसको कैसा मान रहे हैं, सरल आवर्त गति। कब मान रहे हैं, जब हम इसको व्यास के सिरों पर देखेंगे कि एक सिरा ये हो गया जब यहां आएगा और जब यहां आएगा। तो एक बार कण इधर है, एक बार कण इधर है, और ये जो व्यास है वो कैसी है, सरल रेखा। तो सरल आवर्त गति की तो परिभाषा है कि जब कोई कण इधर उधर जाता है माध्य स्थिति के, है ना, और उसका जो मार्ग है वो कैसा होता है, सरल रेखा। तो ये घेरा का मत देखो, सिर्फ ये देखो कि हाँ यार यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, तो एक कैसी रेखा बन जाएगी, सीधी रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर यदि मैं कॉस थीटा लगाऊं, तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, आधार बटे कर्ण। इसमें ढूंढो आधार क्या है। ठीक है, ये त्रिभुज ले लेता हूं पहले, यहां पर OP डैश N, यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज OP डैश N में, इसमें ढूंढो आधार। ठीक, कोण के सामने वाला तो लंब कहलाता है, क्या हो जाएगा, NP डैश। तो यहां पर NP डैश, और कर्ण क्या कहला गया, OP डैश। ठीक है, इनका मान रख देते हैं, तो कॉस रखा और यहाँ पर थीटा भी रख दिया, और NP डैश का मान ढूंढ लो यार। NP डैश का मान कितना है, ये देखो सामने, ये क्या है, x है, तो ये x हो गया। ठीक है, बटे में OP डैश का देख लो, OP डैश का क्या है, A, तो ये क्या बन जाएगा, A cos थीटा बराबर कितना हो गया, x। ठीक है, अब यहां पर जो थीटा का मान होता है, तो हम लोग जब कोणीय वेग पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कोणीय वेग का मतलब था कोणीय विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो यहां पर जब कोणीय वेग कर देंगे तो कोणीय विस्थापन बटे समय, ओमेगा टी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी, तो मैं x लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा A cos ओमेगा टी।
ठीक है, ये इसके विस्थापन का क्या आ गया, सूत्र आ गया। ठीक, अब दूसरा देखो, वैसे एनसीईआरटी में कॉस में दिया है, लेकिन कभी कभी दूसरी किताबों को जब पढ़ते हो तो उसमें साइन में भी दिया रहता है, तो कोई बात नहीं है, साइन वाले का हम इसमें कर लेंगे, है ना। तो मान लो ये नीचे वाला त्रिभुज देख लेते हैं, या इसी में हम क्या लगा देते हैं, साइन, इसी त्रिभुज में। देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज ओ पी डैश एन, वही लगा रहा हूं, है ना, ये वाला ऊपर वाला ही लगा रहा हूं। ये क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा। बताओ लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, एन ओ, यहां पर एन ओ क्या कहलाया, लंब, और कर्ण क्या कहला गया, ओ पी डैश। ओ पी डैश कर दिए, ये हो गया साइन थीटा। एन ओ का मान कितना है, वाई, इसका मान क्या है, ए, तो ए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, वाई। थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिख दोगे, तो वाई बराबर क्या बचाएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो कहीं पर ये भी सूत्र है और कहीं पर ये भी सूत्र है। जब हम लोग सरल आवर्त गति का विशेषता पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लिखे थे कि इसको साइन और कोसाइन के फलनों में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम इसमें भी व्यक्त कर सकते हैं और इसमें भी व्यक्त कर सकते हैं।